जांच एजेंसी ने पता लगा लिया है सर, और जांच एजेंसियां बता रही हैं कि तौकीर रजा का प्लान क्या था। तौकीर रजा के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, बाहर से लोग बुलाए जा रहे थे, और बरेली में जाकर वहां पर पहुंचकर आप लोग भावनाओं को और भड़काना चाहते हैं। अखिलेश जी, होने क्यों दिया? होने क्यों दिया? कि सरकार अरे होने क्यों दिया? आप फिर तो आप कहिए कि रहने क्यों दिया, ताकि पोलराइजेशन की राजनीति हो सके। क्या पोलराइजेशन की राजनीति? ऐसा है कैसे बताइए, क्या पोलराइजेशन की राजनीति? मुसलमान होता था। अरे एसएन सिंह या योगी आदित्यनाथ गए थे क्या बरेली में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए? लोगों को वो जोड़ रहे थे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर रिजी? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुसलमानों को, अपनी कौम को, अपनी जमात को, आप लोगों को सही दिशा दिखानी चाहिए, लेकिन आप लोग उस व्हाट्सएप के साथ और उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मैं समाजवादी पार्टी की दिक्कत समझ सकता हूं, मैं कांग्रेस की दिक्कत समझ सकता हूं, लेकिन डॉक्टर रिजवी की दिक्कत क्या है? नहीं, मेरी दिक्कत यह है कि हमें जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। कैसे फंसाया जा रहा है? जानबूझ करके बदनाम किया। कौन? तौकीर रजा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इंग्लैंड में फंसाया जाता है, इनको स्वीडन में भी फंसाया जाता है, पोलैंड में भी हमारी फंसाया जाता है। अरे हर जगह फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। ठीक है और हम पे राजनीति, अगर आपको लग रहा है, हमारी दिक्कत ये है डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, अगर आपको लग रहा है कि दंगाइयों, उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो आप फंस रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आपकी मानसिकता भी उनसे कम नहीं है, या फिर उन्हीं लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं। नहीं तो आज आपको दर्द नहीं होना चाहिए, आज आपको खुश होना चाहिए कि देश में जो दंगा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो दंगा करना चाहता है, सरकार इतनी मजबूत है कि उनके खिलाफ ताल ठोक कर एक्शन हो रहा है। अरे सुनिए तो, अखिलेश एजेंसी को पता था तो पहले इस कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे सर, आपको पता था? आपको पता था क्या? आपको पता था क्या? अखिलेश एजेंसी क्या कर रही थी? पकड़ते पहले जाकर के। सर प्लीज, पहले कैसे पकड़ लेते? घर से निकाल कर ले आते तो और आप लोग छाती पीटते। अरे भैया, पता चल जाता है, पता चल जाता है। हाँ, घर में पत्थर रखकर बैठे होते, पता चल जाता है। अब घर घर जाकर तलाशी लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। विद्यानंद जी, इतना दंगा के बाद अगर कार्रवाई हो रही है तो 100 सवाल उठ रहे हैं। कहां से आते हैं पत्थर? जा रहे थे लोग, अगर उस समय मुझे एक बात कहने का अवसर दें, नमाज ही नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। आप ये बता नहीं पा रहे, मैं कह रहा हूं जितना ज्ञान मौलवी साहब यहां दे रहे हैं ना, यही ज्ञान आप पहले दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गई हो, भाई वाली सरकार नहीं है, प्राइवेट चॉइस और प्राइवेट राइट वाला। इस समय तो संविधान से देश और प्रदेश चल रहा है, गैर संवैधानिक कार्य करेंगे। एक बार अखिलेश कटियार, कोई देर नहीं लगने वाली है, थोड़ा सा भी तनिक भी यार मोहब्बत से रहिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन मोहब्बत के नाम पर अगर आप बंदूक चलाएंगे, सड़क पर उतरकर दंगा करने की कोशिश करेंगे, तो सर उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही ना। बोलिए अखिलेश कटियार जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एसएन सिंह साहब कहते हैं अपराध नहीं है। उन्नाव में कुलदीप सेंगर जी के पास 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह बनारस 106, धनंजय सिंह 46, उदय बिंसा 83, अशोक सिंह 37 जो हमीरपुर के, ब्रजभूषण सिंह 84, महोबा के बादशाह सिंह 88, बनारस के चुलबुल सिंह 53। और ये लोग जेल के अंदर होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है। इस पे एक जवाब एसएन सिंह साहब से चाहता हूं। जहां साहब मैं नहीं, अखिलेश जी बिल्कुल जवाब है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पारदर्शी ईमानदार जवाबदेह जनता की सरकार है, वो देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आजम खान साहब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी में जाते हैं तो जेल लेते हैं, लेकिन ये वो जिले के नेता है। आपने जो भी नाम लिया, मैं एक बात कर रहा हूं भाई, इस तरह से तो अखिलेश यादव जी शिवपाल चाचा पे भी है, पारस यादव पे भी है, डिंपल यादव पे भी है, बहुत सारे लोगों पे राजनीतिक मुकदमा तो भदौरिया जी पे भी था, हो सकता है आप पे भी राजनीतिक मुकदमे और राजनीतिक मुकदमे का विश्लेषण कर रहे हैं। ये आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, ये राजनीतिक मुकदमे नहीं है। का तो बचाव किए थे नहीं, गलत कालखंड में। अब आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। लेकर आएगा, कट्टा बम वहां पर चलाएगा, पुलिस उसके साथ क्या करेगी आप बताइए? फूलमाला पहनाएगी पुलिस से या डंडे से दौड़ा के उनकी हजामत बनाएगी? आप बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी लगता है, ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, आपको तकलीफ नहीं हुआ? भैया आपके पार्टी के बहुत सारे नेताओं पे अभी एक आजम खान साहब आ रहे हैं जो आपके पार्टी से 10 बार विधायक, 2 बार सांसद, 6 बार के मंत्री रहे। तो ये सारा काम जो है राजनीतिक
बयानबाजी अलग है, लेकिन एक चीज पूछा जा रहा है कि अगर रामपुर में होगा वहां भी समाजवादी पार्टी का, मुजफ्फरनगर में होगा वहां भी समाजवादी पार्टी का, और आज बरेली में होता है वहां भी समाजवादी पार्टी का ही पूर्व मंत्री बना रखे थे आप इनको। आप क्यों नहीं कहते कि हम इसमें आते बोल रहे कि हमारे पार्टी का नेता है? कहीं पे भी होगा गुंडा समाजवादी पार्टी का ही निकलेगा। बाकी अगर कोई भी कुछ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ आप बता नहीं पा रहे हैं। आप बताइए विद्यानाथ जी को, टाइम्स नाउ के दर्शकों को, भैया आपके सरकार में राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्री जिनको चाय पिलाया जाता था, जिनसे अनुनय विनय किया जाता था कि आपके धर्म का, आपके बिरादरी का, आपके वर्ग का, बरेली का वोट चाहिए, हमारी सरकार का राजनीतिक और आपराधिक आपके मुख्यमंत्री पे 12 आपराधिक मुकदमे थे जिन्हें वापस लिया गया। बहुत जगह दूसरे धर्म जाति की आबादी ज्यादा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कि हम धर्म आपस में कार्रवाई नहीं करते। आपस में मत उलझिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, एक करके मुद्दे पर रहिए, आपस में मत उलझिए। जगदीश शर्मा जी बोलिए। आ रहा हूं विनोद बंसल जी। मैं सिंह साहब को ये जी, मैं अल्पसंख्यक हूं इसमें डिबेट में, और सबसे ज्यादा आ रहा हूं आपके पास, कृपया मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जगदीश जी कंप्लीट कीजिए। मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूं, इनकी सबकी पीड़ाओं का शिकार हूं, फिर भी नहीं बोलने दे रहे मुझे। बताओ यार, एक बार भी नहीं। रुक जाओ जरा भाई यार। हाँ बिल्कुल, मैं तो कांग्रेस के दबाव में हमेशा ही रहता हूँ। बात तो है वो गैंडी को देखो, गैंडी को गांधी मत बोलो जगदीश जी, मजे कर रहे हो। एक गांधी वो था, प्लीज डॉक्टर रिजवी, दूसरा फर्जी गांधी। डेकोरम मत बिगाड़िए डॉक्टर रिजवी, मत बिगाड़िए सर, रुक जाइए। वो पत्रकार रोक रहा है, आप मान नहीं रहे हो। अच्छा, धमकी दे रहे हो भाई? कहानी क्या है? कांग्रेस धमकी दे रही है क्या? वोट चोरी करके जगदीश जी बोलो, खुले में बोलो। आप पीएमबी बन गए, सीएमबी बन गए, चाहती है वो अनुभव नहीं है। झूठ और लंबे भाषणों पर आज देश हंस रहा है। ये बोले तो क्या बोले, बस बदतमीजी का चक्कर जैसे करा बैठ के। इतना बड़ा इस उम्र का आदमी टीवी में बैठ के बदतमीजी कर रहा है। अरे क्या जगदीश जी यार, जगदीश जी फिर आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे। सत्ता में हो, आप ये हिसाब किताब लगाने के लिए बैठ गए हैं क्या कि देश में कौन कौन बदतमीजी कर रहा है और कौन कौन बदतमीज है देश में? चुप रहा हूँ जगदीश जी, चुप रहा हूँ, जगदीश जी रुक जाइए। विनोद बंसल जी अब लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, नहीं टाइम खराब हो रहा है। जगदीश शर्मा वक्त बिल्कुल नहीं है, आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है। विनोद बंसल जी बोलिए। वोट चोर आपो, सुनना सीखो। डिबेट में पत्थरबाजी मत करिए। देखिए मैं विद्या जी एक बात कहना चाहता हूँ मुमताज जी को तो योगी आदित्यनाथ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने लखनऊ के अंदर पिछले कई दशकों से जो ताजिया पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, उस ताजिया के प्रतिबंध को सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने वो उसको हटाया। और आप देखिए कि ये जो सुन्नी समुदाय के हमेशा हमलों का शिकार रहे हैं, ये शिया जिस समुदाय से ये डॉक्टर मुमताज आते हैं, इनको तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो लोगों के अंदर जो है ना जी, एहसान फरामोशी ऐसी है कि वो उसको नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे दंगाई इनको दंगा करके मार दें। आप देखिए सुन्नी समुदाय ने हमेशा से शियाओं का अधिकारों का हनन किया है, उनको मारा है, पीटा है, उन लहूलुहान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रहेंगे उनके साथी, क्योंकि जिहादी भाई मुझे समझ में नहीं आता। आखिरकार ये मुमताज जो है ना, डॉक्टर नाम लगा हुआ है, फिर भी सच्चाई से दूर भागते हैं। देखिए इस बीच हम जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, एक बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई आ रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए कि बरेली में हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा ये है, आरिफ उर्फ ब्रांड ए ने दंगाइयों की मदद की। तौकीर रजा का बेहद करीबी है ब्रांड ए, और ब्रांड ए के होटल में हिंसा को लेकर पूरी प्लानिंग हुई। और इसीलिए जब सरकार कह रही है कि ऐसी तमाम इमारतें जो बरेली में हैं, जिनमें बैठकर ये प्लानिंग हुई और जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं, उन पर बुलडोजर एक्शन होगा, तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। लेकिन जो दंगाई हैं, जो देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन पर एक्शन क्यों ना हो? ब्रांड ए के पास अरबों की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टियों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आरिफ उर्फ ब्रांड ए के रोल की पूरी जांच पुलिस इस वक्त कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों